ब्रह्मांड में देखो और भगवान की महिमा पर विचार करें। सितारों का निरीक्षण करें, उनमें से लाखों रात के आकाश में चमकते हुए सभी एकता के संदेश के साथ भगवान की प्रकृति का हिस्सा है। मैं उन लोगों का दास हूँ जो मेरे पीछे भूख और प्यास और अन्य सभी को महत्वहीन मानते हैं। अगर कोई मुझे अकेला देखता है और मेरे लीला को सुनता है और अकेले मेरे लिए समर्पित है, तो वे भगवान तक पहुँच जाएंगे। सबका मालिक एक। डर क्यों है जब मैं हूँ ना। प्यार की खेती आज सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैं निराकार और हर जगह हूँ। किसी के साथ लड़ाई ना करें, ना ही प्रतिशोध करें, ना ही किसी की निंदा करें। मैं सब कुछ और परे में हूँ। मैं सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करता हूँ। अगर कोई मेरे लिए अपना पूरा समय समर्पित करता है और मुझ में रहता है, तो शरीर और आत्मा के लिए कुछ भी डर की आवश्यकता नहीं है। विनम्रता, सम्मान, करुणा, सहनशीलता, बलिदान और आत्मा नियंत्रण वे गुण हैं जो सच्ची शिक्षा के परिणाम प्रकट करते हैं। यदि आप मुझे अपने विचारों और उद्देश्यों का एकमात्र उद्देश्य मानते हैं, तो आपको सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त होगा। मेरा व्यवसाय आशीर्वाद देना है। पूरी तरह से गुरु में विश्वास करो, यही एकमात्र साधना है। मैं आपको अंत तक ले जाऊंगा। मैं अपने भक्तों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। यदि एक भक्त गिरने वाला है, तो मैं इसके हाथों को मदद के लिए अपने हाथ फैलाता हूँ। मेरे पास रहो और चुप रहो, मैं बाकी करूँगा। मुझे भक्ति पसंद है। जो लोग सोचते हैं कि बाबा केवल शिरडी में है, वे मुझे पूरी तरह से जानने में नाकाम रहे हैं। मैं एक समान आँख के साथ सभी को देखता हूँ। मैं भगवान की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। शिक्षा, नम्रता और अनुशासन पैदा करना है, लेकिन आज ये गर्व और ईर्ष्या की फसल पैदा कर रहा है। दूसरों की सेवा करने के बराबर कोई खुशी नहीं हो सकती। भगवान हर जगह एंजल और उनकी शक्तियाँ विशाल है। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, नंगे को वस्त्र दो, तब भगवान प्रसन्न होंगे। यदि आप अमीर हैं, विनम्र रहो। पौधे झुकते हैं जब वे फलते हैं। अपने सांसारिक गतिविधियों को खुशी से प्राप्त करें, लेकिन भगवान को मत भूलना। धन के मातम से भ्रमित मत हो। अपने और दूसरों के बीच और आपके और मेरे बीच अलगब की दीवार है, इस दीवार को नष्ट करो। सबूरी धैर्य आपको दूर के लक्ष्य तक पहुंचाता है। 4 साधना और 6 शास्त्र आवश्यक नहीं है। बस आपके गुरु में पूरा भरोसा है, ये पर्याप्त है। भगवान बहुत दूर नहीं है। वे उपरोक्त आकाश में नहीं है, ना ही नरक में है। वह हमेशा तुम्हारे पास रहता है। ये हमारी इच्छा और दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जो भी मुझे अपने प्यार का एकमात्र वस्तु बनाता है, वो समुद्र में एक नदी की तरह विलीन हो जाता है। मुझे देखो और मैं आपको देखूंगा। जो भी पत्नी, बच्चे और माता पिता से अपना दिल वापस लेते हैं और मुझे प्यार करता है, वे मेरे असली प्रेमी हैं। निष्क्रिय मत बनो, काम करो, भगवान का नाम बोलो और शास्त्रों को पढ़ो। यदि आप प्रतिद्वंदिता और विवाद से बचते हैं, तो भगवान आपकी रक्षा करेंगे। कोई भी मुझसे नहीं लेना चाहता जो मैं भरपूर मात्रा में देता हूँ। अगर हम सभी कार्यों को भगवान के काम के रूप में देखते हैं, तो हम अनुचित और कार्मिक बंधन से मुक्त होंगे। हमें विनम्र होना चाहिए। नैतिक कानून के अस्तित्व को शासित परिणामों के रूप में पहचाने, फिर अविश्वसनीय रूप से इस कानून का पालन करें। सभी देवता एक हैं। एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच कोई अंतर नहीं है। मस्जिद और मंदिर एक ही है। सबका मालिक एक। ओम साई राम।